हेलो फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर दाफड़ा हूं और AIML की इस 13th वीडियो क्लास में हम एजेंट प्रोग्राम्स का फर्स्ट टाइप सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स समझेंगे। नाम से शुरुआत करते हैं। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, सिंपल यानी सरल या बेसिक और रिफ्लेक्स यानी सहज या स्वाभाविक या इमीडिएट एक्शन। तो जो एजेंट तुरंत कार्रवाई करता है, अपने पास्ट के रिस्पॉन्सेस को ध्यान में लिए बिना या फ्यूचर के गोल को ध्यान में रखे बिना, उसे सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी बॉल को अपने फेस की तरफ आते हुए देखते हैं जो आपको लग सकती है, तो आपका रिफ्लेक्स क्या होगा? आप उसे कैच करने का ट्राई करेंगे या उस बॉल से बचने का ट्राई करेंगे। तो इसे सिंपल रिफ्लेक्स बिहेवियर या सहज या स्वाभाविक क्रिया कहते हैं। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट सिर्फ मौजूदा स्थिति के आधार पर काम करता है, या हम कह सकते हैं कि सिर्फ सिंगल इनपुट के लिए काम करता है। ये एजेंट बस अपनी मौजूदा धारणा के आधार पर काम करता है, जिसे कंडीशन एक्शन रूल्स भी कहते हैं या इफ देन रूल्स भी कहते हैं। इफ देन यानी अगर बॉल लग रहा है तो उसे कैच करो या उससे बचो। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारा ये एजेंट एक ऑटोमेटिक डोर सिस्टम है। ये जो एनवायरनमेंट में काम कर रहा है वो एक बिल्डिंग के एंट्रेंस है। तो यहाँ पर कंडीशन एक्शन रूल्स क्या होंगे? अगर वो किसी इंसान को डिटेक्ट करता है, जो कि एक कंडीशन है, तो वो दरवाजा या डोर खोल देगा, जो कि एक्शन है। और अगर वो इंसान को डिटेक्ट नहीं करता तो वो दरवाजा बंद रखेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। और ये सरल रिफ्लेक्स एजेंट सबसे बेसिक या बुनियादी बुद्धिमान या इंटेलिजेंट एजेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट सबसे बेसिक टाइप के एजेंट्स होते हैं, जो अभी क्या दिख रहा है या अभी क्या इनपुट है, इस पर डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। ये कभी ये नहीं देखते कि आगे क्या हो चुका है या आगे क्या होने वाला है। इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं कुछ ऐसी होती है। नंबर 1, इसकी कोई मेमोरी नहीं होती है। इसका मतलब है कि इनको पास्ट में क्या हुआ है ये याद नहीं है, और अभी क्या हो रहा है सिर्फ उस पर ध्यान देते हैं। और ये आगे की सिचुएशंस और एक्शंस को भूल जाते हैं, और उनके डिसीजंस सिर्फ लेटेस्ट इनपुट पर डिपेंड करते हैं। नंबर 2, इनके एक्शंस सिंपल और डायरेक्ट होते हैं, और इनके रूल्स या नियम सिंपल और फिक्स्ड होते हैं, जिनको ये फॉलो करते हैं। हर एक नियम में एजेंट के लिए तय होता है कि उनको क्या करना है, और इसको कंडीशन एक्शन रूल्स या इफ देन रूल्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वैक्यूम क्लीनर रोबोट को डर्ट या कचरा दिखता है तो वो उसको साफ करने लगता है, और अगर उसके रास्ते में एक दीवार आ जाती है तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल से इसे और अच्छे से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक रूम में थर्मोस्टेट है, जो रूम के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। जब टेम्परेचर कोई पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा बढ़ जाता है तो थर्मोस्टेट AC चालू कर देता है ताकि रूम ठंडा हो जाए, और जब टेम्परेचर कोई निश्चित लेवल से कम हो जाए तो वो हीटर चालू कर देता है। तो थर्मोस्टेट आगे क्या टेम्परेचर रह चुके हैं इसके बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ अभी क्या सेंस कर रहा है उस पर रिएक्ट करता है। तो ये थर्मोस्टेट सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है। इस सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट के एडवांटेजेस क्या होंगे? ये एजेंट काफी सिंपल होते हैं और काफी फास्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि इन एजेंट को कुछ याद नहीं रखना पड़ता और कोई इंफॉर्मेशन प्रोसेस भी नहीं करनी पड़ती, इसलिए ये एजेंट्स काफी फास्ट होते हैं, और ये डिजाइनिंग में और इंप्लीमेंटेशन में भी काफी इजी होते हैं। अब इन सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स के लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? ये फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं और एडेप्टेबल या अनुकूल नहीं होते हैं। अगर एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आता है तो उनको नहीं मालूम कि रिस्पॉन्ड कैसे करना है, और उनकी लर्निंग या सीखने की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि उन्हें कुछ याद नहीं रहता है। उनकी पुराने अनुभव से सीखने की क्षमता नहीं रहती है, और टाइम के साथ ये इंप्रूव नहीं होते। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने की शुरुआत सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट से ही करनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे बेसिक या बुनियादी तरीका है कैसे कोई एजेंट एनवायरनमेंट में काम करता है ये सीखने का। और हम आने वाले वीडियो क्लासेस में और एडवांस्ड एजेंट्स भी सीखेंगे, जो याद भी रख सकते हैं, खुद सीख भी सकते हैं और इंप्रूव भी हो सकते हैं। ओके, चलिए अब समझते हैं कि कंडीशन एक्शन रूल्स क्या होते हैं जिन पर सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स काम करते हैं। कंडीशन एक्शन रूल्स सादे नियम होते हैं जो बताते हैं कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन में क्या करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमारा सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट एक वैक्यूम क्लीनर रोबोट है, और अगर कंडीशन ऐसी है कि उसको फर्श पर कचरा या कूड़ा दिखता है तो उसका एक्शन होगा कि वो उसे साफ करने लगेगा। और अगर दूसरी कंडीशन ये है कि उसको कोई कचरा नहीं दिखता या फर्श साफ दिखता है तो वो दूसरी जगह पर चला जाएगा। ठीक है, और ये कंडीशन एक्शन रूल्स काम कैसे करते हैं? नंबर 1 है ऑब्जर्वेशन करना या अवलोकन करना। एजेंट अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस करता है और देखता है कि फर्श पर कचरा है या नहीं। नंबर 2, वो करंट सिचुएशन को रूल्स के साथ मैच करता है और पता लगाता है कि क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, नियम हो सकता है कि अगर गंदा है तो साफ करना है, और नंबर 3 है एक्शन लेना या काम करना।
अगर कंडीशन मैच हो जाती है तो एजेंट उस कंडीशन में दी गई एक्शन को फॉलो करता है। तो एक्चुअली ये प्रोसेस काफी फास्ट है, क्योंकि एजेंट आगे हो चुके इवेंट्स को एनालाइज नहीं करता है और प्रोसेस नहीं करता है और सिर्फ फिक्स टूल्स पर काम करता है, और इसीलिए इसे रिफ्लेक्स एजेंट या स्पॉन्टेनियस एजेंट या रैपिड एजेंट भी कहते हैं। तो याद रखने वाले पॉइंट्स ये है कि एजेंट तुरंत रिस्पॉन्ड करता है, यानी कि एजेंट कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं करता है, और ये काफी सिंपल और इफेक्टिव है सीधे साधे कामों के लिए, मगर फ्लेक्सिबल भी नहीं है अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस और कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट्स के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।